Hello students, I am Virendra Kumar Jha. I am teaching you here chemistry. I'm here with the topic redox reactions. Actually, आपने 10th में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन बहुत तरह का होता है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसी में से एक रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। ये 11th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ही आवश्यक है। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या? ये रिडॉक्स मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है हिंदी में उसको अवकरण कहते हैं, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन से कंबाइन करना और ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है? वाटर फॉर्म करता है, H2O। इसके लिए कंडीशन जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये वाटर का फॉर्मेशन। यहां पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, यानी इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ये दो इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O-2 फॉर्म करता है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, वो किसी भी एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करके वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि ये मेटल है, और ऑल मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। इसीलिए जब इसे हम ऑक्सीजन से कंबाइन कर दें तो ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से अगर हम सोडियम को क्लोरीन से कंबाइन कर दें तो ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यहां पे क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसलिए इसका सोडियम से कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहां पे सोडियम का सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दूसरा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन के से कॉम्बिनेशन या हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से कॉम्बिनेशन। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन से जब कंबाइन करता है तो HCl का फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्लोरीन का चूंकि हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन माना जा रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन से चूंकि क्लोरीन एड अप हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अभी हमने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीजन की तरह एडिशन होना एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी हाइड्रोजन का HCl में। चूंकि ये दोनों ही रिएक्शन एक रिएक्शन का पार्ट है, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट है, इसके एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर रेड कहां से आया? रेड रिडक्शन, रेड कहां से आया? रिडक्शन से आया, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या आया? ऑक्स। सो इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। So redox reaction is what? Combined process of reduction and oxidation.
ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस का मतलब हुआ साथ साथ चलना। अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो दूसरा का भी होना जरूरी है। एक दूसरे का क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जहां पर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कंबाइंड प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग साइमल्टेनियस प्रोसेस कहते हैं और वो इसको हम इसलिए कंबाइंड फॉर्म में भी लिखते हैं और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमने देखा कि इस पहला जो क्लासिकल डिफिनेशन है कि मेटल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, माने वो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल से कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और जो नॉन मेटल है हाइड्रोजन और क्लोरीन उसका रिडक्शन हो रहा है जब वो मेटल से कंबाइन करता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम, सोडियम एक मेटल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 281 है, क्या है, और इसमें ये जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है लास्ट ऑर्बिट का तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डेवलप करता है और इस तरह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए इसका ये ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन है, क्लोरीन इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, Cl माइनस, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो गया, रिडक्शन। सो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का गेन होना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन होता है। इस चैप्टर में दूसरा जो पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जनरली हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी सब एक है, एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आज हमें डिफरेंस देखना है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, जब एक एटम जितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है उसको हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी का। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है और शेयर करता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम आफ्टर लॉस और गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहां पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इसलिए वैलेंसी इसकी एक हो गई, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1, क्योंकि ये चार्ज डेवलप कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे वो +1 है। इसी तरह से क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए आगे यहां भी उसकी वैलेंसी एक है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1। सो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल सोडियम में आपने देखा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसमें क्लोरीन का कितना है, -1 है, लेकिन H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। H2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। सो क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, तीनों की वैलेंसी एक है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जैसे Cl2 है, Cl2 है,
एक इलेक्ट्रॉन गेन करा इसलिए वैलेंसी 1 है, लेकिन जो चार्ज डेवलप किया वो -1। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इसलिए वैलेंसी उसकी 1 है, लेकिन जो चार्ज डेवलप कर रहा है वो क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ये क्लोरीन में भी कोई चार्ज नहीं डेवलप कर रहा है, क्योंकि Cl2 मॉलिक्यूल्स में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसको अपने अपने तरफ इक्वल पोटेंशियल से खींच रहा है, इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं कर रहा है, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। लेकिन सोडियम क्लोराइड में चूंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो। सो किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी तो फिक्स हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और किस किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है। जैसे to find oxidation number, किसी भी एटम में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है किसी भी कंपाउंड में, वो हम गेस कर सकते, निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ 2 पार्ट में रूल को बनाया गया है। पहला वह है कि किसी भी कंपाउंड या पार्टिकल में, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, और न्यूट्रल भी हो सकता, चार्ज भी हो सकता, एटम भी हो सकता और मॉलिक्यूल भी हो सकता। तो किसी भी पार्टिकल में जो टोटल नेट ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर है, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसके ऊपर चार्ज दर्शाया गया है, जो चार्ज इंडिकेट किया गया। जैसे इंडिकेशन का क्या मतलब हो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे 0 चार्ज कुछ नहीं है, यहां पे क्या है +1 है, यहां पे क्या है -1, ये इंडिकेशन हो गया। तो मान लेते हैं कि ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है, यानी 0 है। इसके लिए क्या करना, हमें इक्वल के साइन के राइट साइड में 0 लिखना है। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर A+1 होता है, 2 सोडियम एटम है तो टोटल चार्ज क्या हो गया +2। कार्बोनेट पे आपको याद होगा, कार्बोनेट में टोटल चार्ज कितने होते हैं -2 कार्बोनेट पे, तो यहां -2 हो गया, नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो पहला रूल यही है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय द पार्टिकल। पूरे पार्टिकल पर जो चार्ज है वो क्या होता है, नेट चार्ज होता है। जितने भी कंपोनेंट पार्टिकल्स है उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका सम टोटल। जैसे कि मान लेते हैं हमें कहा गया कि KMnO4 है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x मानेंगे और K का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए और वो है -2। अब नेट चार्ज कितना दिया है 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया +7। कैलकुलेशन, ये रूल हो गया नंबर 1। इस रूल के तहत हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकाला एक इसका में कि हमें एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बाकी जो कंपोनेंट एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। चलते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जो अननोन को छोड़ करके एटम है, एलिमेंट है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए हम रूल 2 बना लेते हैं। रूल 2 में क्या करेंगे, हम लोग वैसे एलिमेंट का रखेंगे, ऐसा डिस्कस करेंगे ऐसे एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। तो कहां से शुरू करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से क्यों, क्योंकि लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है या -1 हो, कंडीशनल है। अब कब +1 होगा कब -1 होगा हम कैसे जानकारी पाते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या प्लस लेना है या माइनस लेना है। बिल्कुल,
इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन अटैच है वो किस एटम से, किस तरह के एटम से, मेटल से या नॉन मेटल से। अगर वो नॉन मेटल के साथ अटैच है, ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना होगा, क्योंकि नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, नेगेटिव चार्ज डेवलप करने का, और इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे नॉन मेटल, क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल, इसमें अगर वो हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और Cl पे डेल्टा माइनस है, यानी क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव। अब आते हैं दूसरा -1। -1 कब होगा, जब वो मेटल के साथ जुड़ा, विथ मेटल। मेटल कैसे, सोडियम, सोडियम मेटल है, हर एक मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, उसे गेन करना पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक साथ चलता है। तो सोडियम हाइड्राइड, जैसे सोडियम हाइड्राइड में सोडियम पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे इसलिए नेगेटिव चार्ज, जीरो भी हो सकता है, और वो तब होगा जब वो सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है, वो है H2। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल में वो -2 होता है, नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या है, -2 चार्ज है। लेकिन ये -1 भी होता है। -1 कब होता है, जब वो पैरऑक्साइड के फॉर्म में होता है, O सिंगल बॉन्ड O, ये पैरऑक्साइड एटम, पैरऑक्साइड ऑक्सीजन, when the two oxygen atoms are singly attached, that means attached with the single bond, जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड डेवलप करता है, और उस कंडीशन में ऑक्सीजन पर -1 चार्ज डेवलप करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रह रहा है, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं डेवलप करेगा, लेकिन हाइड्रोजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और इसलिए माइनस चार्ज डेवलप करता है, डेल्टा -1 चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या करना पड़ेगा, +10। इसी तरह से इस साइड भी, इस ऑक्सीजन में -1 और हाइड्रोजन पे +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज डेवलप्ड ऑन एन ऑक्सीजन इज व्हाट, -1। चाहे वो डेल्टा माइनस है या कंप्लीट चार्ज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही माना जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का -1 कहां होता है, पैरऑक्साइड में, पैरऑक्साइड। पैरऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं, और जैसे कैल्शियम पैरऑक्साइड CaO2, इसमें कैल्शियम का +2 होता है, दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2, एक ऑक्सीजन का हिस्सा क्या हो जाएगा, -1। अब हम लोग देखते हैं O का -½ ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है, वो कैसे, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन पर -½ होगा। अब ये कौन, किस तरह का कंपाउंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो आपको केवल याद रखना है, और वो क्या है, बिगर एटम्स। बिगर एटम वो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों कोई एटम सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, कोई माइनस पेरोक्साइड फॉर्म करता है, और कोई नॉर्मल ऑक्साइड प्रेफर करता है बनाना। तो अभी चलते, अभी तो टॉपिक है हमारा क्या है वो, कि सुपर ऑक्साइड कौन कौन से, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, कौन फॉर्म करता है, वो है पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। अल्कली मेटल का ये तीन जो एटम है वो बिगर एटम है, बिगर बिगेस्ट ग्रुप का आप कह सकते हैं, सीजियम बिगेस्ट है इसमें, उसका रुबिडियम, फिर पोटासियम, एक ही ग्रुप है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसके पहले क्या था, हाइड्रोजन और लिथियम।
एक ही ग्रुप में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि सीजियम इसमें बिगेस्ट है, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम। और ये बिग, और पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 टॉप बिगर एटम है, बिग एटम है किसमें, पूरे पीरियोडिक टेबल में। और जो बिग एटम है वही सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। तो ये जब सीजियम ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है किस फॉर्म में रहेगा, CSO2। पोटेशियम क्या होगा सुपर ऑक्साइड में, KO2। रुबिडियम RbO2। अल्कली मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जो हम लोग लिखने वाले हैं इसी में रूल है वो। और ऑक्सीजन का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -1। ये -1 दो एटम शेयर कर रहा है, तो एक का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, एक का हिस्सा क्या हुआ, -12। यानी ये ऑक्सीजन -12 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कब, ये जब सुपर ऑक्साइड। इसका भी लिमिटेड है, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे एटम है, किसका याद करना है, केमिस्ट्री इस तरह की बातें नहीं कि हमें याद ही करना है, ऐसा कोई अन्याय नहीं करने जा रहा है आपसे। डाटाबेस क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ है लॉजिक, उसको आपको याद रखना है। ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से सुपर ऑक्साइड। अब आते हैं +1 और +2 भी शो करता है कब, और इसका भी एक ही कंपाउंड। ऑक्सीजन सेकेंड टॉपर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, फर्स्ट है फ्लोरीन। तो जब वह फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या +2 करेगा। कब करेगा +1, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम उससे जुड़ा हुआ है। जैसे OF2, फ्लोरीन का -1 है, 2 एटम है तो -2, तो ऑक्सीजन पर यहां पे क्या हो गया, +2। लेकिन अगर वो 2 है तो क्या हो जाएगा, +1। एक का क्या हिस्सा हो गया, +1, यानी +1 × 2। इसी तरह से +2 कब होगा, जब एक ऑक्सीजन एटम से 2 फ्लोरीन अटैच होगा। एक फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, फिक्स्ड है वो क्या है, -1। दो एटम है तो -2, तो एक ऑक्सीजन पर कितना हो गया, +2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो सकते हैं, 3 इधर है और उधर हमने डिस्कस किया था, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और 0 तो होगा ही होगा, कब, जब वो अपने ही एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर हमें हेल्प करते हैं किसी दूसरे अननोन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है, और वो क्या है, जैसे अभी डिस्कस किया था, कहा था कि जो अल्कली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स, इन सभी की लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करना चाहता है, और इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा शो कर। इसमें कोई जो है एक्सेप्शन नहीं। लेकिन हाँ, कंपाउंड्स होनी चाहिए। कंपाउंड्स के केस में, जब वो कंपाउंड के फॉर्म में है मेटल, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और लिथियम, इनका +1 ऑक्सीडेशन है। फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके कंपाउंड्स कम नोन है, लेकिन अगर नोन है तो प्लस फॉर टाइम बीइंग सही, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्श, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। इसके बाद है जिंक। जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैडमियम, कैडमियम का भी हमेशा +2 ही होता है। इसी तरह से फ्लोरीन है, वो हमेशा -1 ही होगा। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अभी देखा, फ्लोरीन ऑलवेज -1। तो ये फिक्स्ड एलिमेंट, अल्युमिनियम है,
एल्युमिनियम का हमेशा +3 होगा, Al+3। अगर इन सारे नोन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर उसके जानने के लिए स्ट्रक्चर भी जानना होगा, उसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। इसको मान लिया X, पोटासियम का मालूम होना चाहिए और है भी, अब ग्रुप 1 का एलिमेंट है, +1 × 2। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है, इसके लिए तो आपको एक्सपेंस डेवलप करनी होगी। क्योंकि 2 क्रोमियम है तो 2x हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 है, 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2, और नेट चार्ज क्या लिखना है, 0, क्योंकि कोई चार्ज इस पर दिखाया नहीं गया है, तो नेट चार्ज इसका 0 होगा। कैलकुलेट करेंगे तो x = +6 आ जाएगा। अब हम इसी क्रोमियम का क्रोमेट आयन में देखते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, Cr2O7 -2 है। क्रोमियम का क्या माना, निकालना है हमें, इसको x मान लिया, 2 एटम है, 2x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, टोटल एटम कितना है, 7। नेट चार्ज कितना लिखना पड़ेगा इस बार, -2, क्योंकि दिखाया हुआ है इसलिए -2। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट में टोटल चार्ज एक्चुअली -2 है, एक पे +1 है पोटेशियम। इसी तरह से हम MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे, एक ऑक्सीजन का -2 है, × 4 = -1, इसलिए x = +5। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जिसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर जानना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जब जानेंगे तभी पता चलेगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये भी पता चलेगा। जैसे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर नॉर्मल वे में देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा, 5 × 10 सॉरी +10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्रुप क्रोमियम ग्रुप 6 में है और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, 10 आ रहा है, गलत है। कभी भी क्रोमियम का +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर क्या प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है कि हमें स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर का जानना जरूरी है। इसका एक स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 पेयर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्रोमियम से अटैच है, जुड़ा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड के फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड है, तो -1 ये -1 और ये क्या हो गया, -2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अकेला है, तो -2 ऑक्सीडेशन। क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है और इसलिए माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है। क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसलिए 2 पेयर को इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए -2 चार्ज हो गया। तो x मान लिया, सो क्रोमियम x, एक ऑक्सीजन पे -1, ऐसे ऐसे 4 ऑक्सीजन एटम है पेरोक्साइड, और एक पे -2 है, तो इस तरह से नेट चार्ज क्या दिखाया गया था, 0। x = क्या आया इस बार, +6। So this is the way to find out the oxidation. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लर्न करेंगे कि आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए वेट करते हैं।